नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम निशा है और आप सभी का स्वागत है योगा विद निशा में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने टाइट लेग को फ्लेक्सिबल बनाएं और कैसे आप एक बिगिनर होकर के अपने लेग को धीरे धीरे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं सिटिंग पोज से। पहले आप अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर आइए इस तरह से। ऐसे में आपकी बैक को सपोर्ट मिलेगा और अपने दोनों लेग्स को आगे रखिए और फिर शेक। हम स्ट्रेच करने से पहले लेग्स को अगर शेक करते हैं तो लेग मसल्स काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। पहले हम अपने फीट को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। तो आपको इनहेल के साथ अपने फीट्स को फॉरवर्ड करना है और एक्सहेल के साथ इसको बैक करना है। तो इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल बैक, इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल बैक, इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल बैक। आपको ये करना है एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जो लोग बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं, जो अपने लेग्स को ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, जैसे कि जो लोग बहुत लॉन्ग ड्राइव करते हैं या फिर पूरा दिन कुर्सी में बैठे रहते हैं, या फिर जो लोग काफ़ी एजड हो चुके हैं और ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं, वो अपने बेड में बैठकर और चेयर में बैठे हुए भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम अपने राइट फुट को फॉरवर्ड लेके जाएंगे और लेफ्ट फुट को बैक, और फिर चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last one 10. Okay, now relax. दोस्तों, रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको हर पोस्चर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आपको हर पोस्चर के बाद रिलैक्स करना ज़रूरी है। ओके, अब हम इस तरह से बोथ फीट टुगेदर, दोनों फीट को एक साथ रखेंगे और इसको रोलिंग करेंगे, इसको घुमाएंगे। 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन 8। अब इसको एंटी क्लॉक रोल करेंगे। 2 3, कोशिश कीजिए अपने पैरों को सीधा रखने की। 4 5 6 7 एंड 8। अगेन रिलैक्स कीजिए, शेक शेक शेक। ओके, अपने दोनों पैरों को एक साथ लेकर आइए। अब अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई में रखिए इस तरह से, हाफ लोटस पोज में। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्योंकि बहुत लोगों की जो है लेग्स बहुत टाइट होते हैं, तो वो मे बी फील करेंगे कि उनकी नी इस टाइप से उठी हुई है। सो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर यहाँ हैं तो आप यहीं रहिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी नी को ज़बरदस्ती प्रेस करके नीचे लाने की, अदरवाइज आप अपने आप को हर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी बॉडी को स्टडी कीजिए और धीरे धीरे पोस्चर को कीजिए। अभी हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी लेफ्ट नी को बेंड करेंगे और लिफ्ट करेंगे और अपने फीट को इस तरह से रिलैक्स करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को इंटरलेस करेंगे और अपने पैरों को इस तरह से पकड़ेंगे और आपको अपनी बैक को लेंथन करना है। यहाँ आपको फोकस करना है अपनी ब्रीदिंग पे, अपने श्वास प्रश्वास पे। कोशिश करें कि आप इस पोजीशन पे एटलीस्ट 30 सेकेंड टू 1 मिनट आप स्टे कर सकें।
ओके, अब धीरे से आप वापस आइए, पहले अपने दोनों हाथों को पीछे रखिए, अब अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कीजिए। ओके, अब अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट लेग को भी स्ट्रेट कीजिए एंड रिलैक्स। अब हम लेग चेंज करते हैं, पहले दोनों फीट को एक साथ लेकर आएंगे, इससे आपको एक प्रॉपर अलाइनमेंट मिलता है। अब अपने लेफ्ट फुट को राइट थाई में लेकर आइए और फील कीजिए अपनी पोजीशन को। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपकी नी इस तरह से उठी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे यहीं रखिए। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रेशर देने का। अब अपनी राइट नी को बेंड कीजिए, अपने दोनों हाथों को इस तरह से लाते हुए अपने पैर को पकड़िए और अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए। ये बहुत ज़रूरी है, आपकी अगर बैक स्ट्रेट रहेगी तो आपकी ब्रीदिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आपकी बैक इस तरह से हंच है तो ना आपकी ब्रीद अच्छी होगी और ना ही आपकी बॉडी पोजीशन अच्छा होगा। चिन को लिफ्ट कीजिए एंड टेक डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। ओके, धीरे से अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर आइए, पहले अपने राइट लेग को रिलैक्स दीजिए और फिर अपने लेफ्ट लेग को एंड रिलैक्स। अब चलते हैं दूसरे पोस्चर पे। सेम आपको दोनों पैरों को एक साथ मिलाना है और उसके बाद आपको फिर से अपने राइट फुट को अपने लेफ्ट थाई पे लेके आना है। अब इस बार हम अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट फुट को पकड़ेंगे और अपने राइट हैंड से अपनी राइट नी को, और कोशिश कीजिए आपका लेफ्ट फुट एक्टिव रहेगा। इस तरह से आपको इसको रिलैक्स नहीं देना है। ठीक है, आपको इसे कीप एक्टिव रखना है। तो आपको इनहेल के साथ अपनी नी को उठाना है और उसको एक साइड से हग करना है, और एक्सहेल के साथ आपको इसे प्रेस करना है ग्राउंड पे। ओके, ये हम करेंगे एटलीस्ट 8 बार। इनहेल, एक्सहेल, 3 इनहेल, एक्सहेल, 4 इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, and last one exhale। तो 8 से 10 बार आप इस तरह से करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके आपके फीट जो है बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। अब चेंज कीजिए, अपने लेफ्ट फुट को लाइए अपनी राइट थाई में और कोशिश कीजिए कि आप अपने राइट फुट को एक्टिव रखें। ठीक है, अब इनहेल के साथ अपनी नी को उठाइए, कोशिश कीजिए कि आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहे, और एक्सहेल के साथ आप अपनी नी को पुश कीजिए ऑन द ग्राउंड। इनहेल लिफ्ट, एक्सहेल डाउन, inhale lift up, exhale down, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, and last one, exhale।
ओके, रिलैक्स, शेक शेक शेक। अब अपने लेफ्ट नी को इस तरह से बेंड करेंगे, अपनी नी को आप रिलैक्स करेंगे ग्राउंड में। अब यहाँ से अपने दोनों हाथों से अपने राइट फुट को पकड़ेंगे और इनहेल के साथ धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपने अपनी नी स्ट्रेट कीजिए। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर भी हैं और अपनी नी को स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, अपने शरीर को समय दीजिए, अपनी प्रैक्टिस को समय दीजिए और एक दिन आप अपनी नी को इस तरह से स्ट्रेट कर सकते हैं। ओके, बेंड कीजिए, इनहेल के साथ स्ट्रेच और एक्सहेल के साथ बेंड। ओके, आपको ये करना है 8 से 10 बार। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale. Now last one, inhale. ओके, रिलैक्स। अब हम चेंज करेंगे लेग को। दोनों हाथों से आपके लेफ्ट फुट को पकड़िए और विद इनहेल कोशिश कीजिए अपनी नी स्ट्रेट करने की। एक्सहेल, बेंड, इनहेल स्ट्रेट, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale. Now last one, inhale. इस बार हम थोड़ा रुकेंगे, यहाँ पर अपनी बॉडी को चेक करेंगे और उसके बाद धीरे से वापस आइए। अब दोनों हाथों को पीछे रखते हुए लेग्स को फॉरवर्ड लेकर आइए और रिलैक्स कीजिए। अब नेक्स्ट पोस्चर जो हम करने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता है और ये पोस्चर भी बहुत ही बेनिफिशियल है। इसे कहते हैं बटरफ्लाई, तितली आसना। तो देखिए, बटरफ्लाई करते समय सेम चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बैक है इस तरह से तो बिल्कुल भी ना हो। आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, लेंथन करना है, इंटरलेस करना है दोनों फिंगर्स को इस तरह से और होल्ड करना है अपने फीट को। और अगेन आपको चेक करनी है अपनी बॉडी, अपनी बैक को लेंथन रखना है, अपनी चिन को लिफ्ट करना है, अपनी शोल्डर को इस तरह से बैक लेके जाना है और अब धीरे धीरे बटरफ्लाई कीजिए। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोशिश कीजिए अपनी बैक स्ट्रेट रखने की। यहाँ पर भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम दोनों हाथों को आगे की ओर लेके जाएंगे और धीरे 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 कोशिश करेंगे कि हम हाथों को और आगे की तरफ लेके जाएं। अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है तो आप फॉरवर्ड जा सकते हैं, अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करती है तो आप यहीं रहिए। ओके, रिलैक्स। तो रिलैक्स करते हुए आपको अपने लेग्स को पीछे की तरफ लेके जाना है, अपने दोनों हाथों को आगे लेकर आना है और थोड़ी देर हम रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में। आप इस तरह से अपने हेड को डाउन कर सकते हैं
और यहाँ पे आप नेचुरल ब्रीथ कीजिए और रिलैक्स कीजिए पूरी बॉडी को। इनहेल, वापस आइए। ठीक है, अब यहाँ से आप अगेन सिटिंग पोज में आइए और दोनों पैरों को खोलिए। पैरों को ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से दोनों पैरों को खोलिए और अपनी बैक को स्ट्रेट कीजिए। अपने दोनों हाथों से आप अपने लेग्स को इस तरह से पकड़ सकते हैं या फिर आप दोनों हाथों को सीधा सामने रख सकते हैं। अपनी चिन को लिफ्ट कीजिए और अपनी आईज क्लोज कीजिए। यहाँ पर हमको 3 से 5 ब्रेथ जो है रुकना है और अपनी बॉडी को फील करना है। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अब यहाँ से अपने राइट नी को बेंड कीजिए इस तरह से और आपका लेफ्ट लेग इस तरह से ओपन रहेगा। अब अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आइए। सामने लेकर आइए और कोशिश कीजिए कि आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट हो, ना कि इस तरह से और इस तरह से बेंड हो। ठीक है, अब यहीं पर रुकिए। बहुत से लोग जो कि जिनकी बॉडी बहुत टाइट है, स्पेशली जिनके लेग्स बहुत टाइट है, वो फील करेंगे कि अगर वो सामने की तरफ जाते हैं तो उनकी स्पाइन इस तरह से टेढ़ी हो जाती है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फॉरवर्ड जाने की, आप यहाँ पर भी रह सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि आपकी बैक जो है, आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट हो, ना कि बेंड हो। आपकी पूरी बॉडी एक्टिव होना चाहिए। आपके फुट से लेकर आपके लेग, आपकी स्पाइन, आपकी नेक, आपके आर्म्स एक्टिव होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस पोजीशन पे आप बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप अपनी एल्बो इस तरह से डाउन करके सामने की तरफ देखिए। अगर आपको नहीं लगता है तो आप इस तरह से भी यहाँ पर रुक सकते हैं। अब चेंज कीजिए पोस्चर को। ठीक है, पहले आपका लेफ्ट नी बेंड हो जाएगी, फिर आपका राइट लेग ओपन हो जाएगा। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को फॉरवर्ड लेकर आइए और यहीं पे रुकिए। दोस्तों, ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप डीप इनहेल डीप एक्सहेल करते हैं, आपके जो श्वास प्रश्वास है वो अगर बहुत ही लंबा रहता है आपके सामर्थ्य अनुसार, तो आपका शरीर जो है आपको बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद करेगा। क्योंकि जिस तरह से आपका श्वास प्रश्वास लंबा रहता है, आपका शरीर उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, स्पेशली आपकी मसल्स। आपकी एक एक ब्रीदिंग के साथ आपको अपनी बॉडी भी चेक करनी है कि आपकी बॉडी किस टाइप का फील कर रही है। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो लोग बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, जिनको लगता है कि हाँ वो आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं, तो वो अपनी एल्बो इस तरह से डाउन करके और सामने की तरफ देखिए। ठीक है, अब धीरे से, अगर आपको लगता है कि आपके
लेग्स जो है काफ़ी नम हो चुके हैं, तो आप उनको रिलैक्स कीजिए। और एक बार फिर से दोनों लेग्स को ओपन कीजिए, अपनी राइट नी को बेंड कीजिए, ठीक है। और इस पोस्चर को हम करेंगे दूसरी बार। तो दूसरी बार जब हम करेंगे तो आपको फील होगा कि ये पोस्चर पहले से बेहतर हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी को भी समय चाहिए हर पोस्चर को समझने का। तो अगर आप एक पोस्चर को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं तो इससे आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और वो बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस करता है। अगर आप एक पोस्चर को सिर्फ एक बार करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा समय चाहिए प्रोग्रेस करने के लिए, मगर अगर आप एक पोस्चर को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। अब दूसरी बार में हम कोशिश करेंगे, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हैं तो आप थोड़ा सा आगे आने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आपको अपने सिर को इस तरह से झुकाना नहीं है बिल्कुल भी, आपको सामने की तरफ देखना है। ठीक है, वापस आइए और फिर अपने लेग चेंज कीजिए। इस तरह से अपने दोनों हाथों को आगे लाते हुए एल्बो को नीचे रखिए और सामने की तरफ देखिए। अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा और आगे लेकर आइए। अगर आपको लगता है कि आप आगे जा सकते हैं तो थोड़ा और आगे जाइए। अगर आपको लगता है आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आगे की तरफ जाइए थोड़ा। अपनी बॉडी को धीरे धीरे डाउन कीजिए और आगे की तरफ जाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी स्ट्रेट नहीं आगे जा रही है, थोड़ी बहुत इस तरह से टेढ़ी हो रही है, तो ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रिलैक्स कीजिए। अब इसी पोस्चर को हम करेंगे तीसरी बार। तो जब आप इस पोस्चर को तीसरी बार करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना रिलैक्स फील हो रहा है। सेम पोस्चर में मे बी जब आप इस पोस्चर को पहली बार करते हैं तो आपको शायद फील होगा, ओ ये पोस्चर दिखने में इजी है, मगर एक्चुअली में इस पोस्चर में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ही ज़्यादा बिगनर हैं या फिर जिन लोगों के लेग मसल्स बहुत टाइट हैं। बट तीसरी बार आपको लगेगा कि ये पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पेशली जब आप पोस्चर कर लेंगे तो उसके बाद आपके लेग्स में बहुत ही हल्कापन फील होने लगेगा। तीसरी बार आप कोशिश कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो आप इस तरह से अपने हेड को, अपनी चिन को रिलैक्स दीजिए अपने दोनों पाम में। ओके, रिलैक्स। चेंज कीजिए अपना लेग। पहले दोनों हाथों को फॉरवर्ड लेके जाइए, अपनी एल्बो डाउन कीजिए, स्टे करिए यहाँ पर। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल।
और फिर कोशिश कीजिए इस तरह से अपने हेड को रिलैक्स दीजिए अपने हाथों पे। ओके, नाउ धीरे से वापस आइए, रिलैक्स कीजिए अपने लेग को। अब हम लास्ट के कुछ पोस्चर हैं वो हम लेट कर करेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग दोनों नी को बेंड करेंगे और पहले अपने राइट लेग को उठाएंगे। अब राइट लेग को उठाकर पहले आपको अपनी नी को स्ट्रेट करना है, कोशिश करना है, ठीक है, और इस तरह से इंटरलेस करके अपने लेग को पकड़ना है। अपने श्वास प्रश्वास पे फोकस कीजिए। यहाँ पर हम अपनी नी को बेंड करेंगे और उसको फिर से स्ट्रेट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लेग्स काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं तो आप अपने टोस को पकड़ सकती हैं, ठीक है, और इस तरह से स्ट्रेट कर सकते हैं और ऐसे बेंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी लेग मसल्स बहुत टाइट है तो आप इस तरह से पकड़िए और ऐसे बेंड कीजिए। इसको आपको करना है 8 से 10 बार। और फिर लास्ट में आपको इस तरह से पकड़ के लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको यहाँ पर भी आप अपने लेग को पकड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, रिलैक्स रिलैक्स कीजिए। कम से कम 2 से 3 ब्रीथ आपको रिलैक्स करना है अपने लेग्स को, अपनी लोअर बैक को, अपने शोल्डर को। अब हम चेंज करते हैं। लेफ्ट लेग को इस तरह से स्ट्रेट कीजिए और बेंड। इनहेल के साथ आपको स्ट्रेट करना है और एक्सहेल के साथ आपको बेंड करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जब आप यहाँ पे इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं और आपको लगता है कि थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप यहाँ पर पकड़िए, ठीक है। और धीरे धीरे अगर आपको लगता है यहाँ भी कंफर्टेबल है तो थोड़ा ऊपर की साइड पकड़िए। आप अपने टोस को भी पकड़ के कोशिश कर सकते हैं कि देखिए आप अपनी नी को स्ट्रेट कर सकते हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो वापस से यहीं पकड़िए। अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत ही बेहतर है। अब यहीं रुकिए और फील कीजिए अपने लेग को, अपने आर्म्स को, अपनी बैक को। आपकी बैक रिलैक्स होनी चाहिए, आपकी नेक रिलैक्स होनी चाहिए, आपके आर्म्स जो है इस तरह से स्ट्रेट होने चाहिए। अब यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। 2 से 3 जो ब्रीथ्स हैं हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे, स्पेशली आपकी लोअर बैक, आपके शोल्डर ब्लेड और आपके हेड को।
दोस्तों हमारा आखिरी पोस्चर होगा, इस तरह से आप अपने राइट लेग को उठाइए और अपने हाथों से अपने लेग को इस तरह से पकड़िए और अपने राइट लेग को राइट साइड लेके जाइए और अपने हाथ से पुश कीजिए अपने राइट लेग को डाउन। अगर आपको लगता है कि अगर आप अपने टो को पकड़ के अपने लेग को स्ट्रेट कर सकते हैं, नी को स्ट्रेट कर सकते हैं, तो आप अपने टो को पकड़िए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से भी अपने लेग को पकड़ सकते हैं, ठीक है। और अपने लेफ्ट नी को आप इस तरह से बेंड रखेंगे और एक्टिव रखेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से ओपन कीजिए और आप अपने लेफ्ट हैंड को देखिए, जिससे कि ना कि आप ओनली अपने लेग को स्ट्रेच कर रहे हैं, आप अपनी लोअर बैक को भी रिलैक्स कर रहे हैं, आप अपनी नेक को भी रिलैक्स कर रहे हैं और आप अपने शोल्डर्स को भी लेंथन कर रहे हैं। अब यहाँ पे डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान दीजिए। अब धीरे से वापस आइए और लेग चेंज कीजिए। अपने लेफ्ट लेग को पकड़िए और इस तरह से अपनी नी को स्ट्रेट कीजिए लेफ्ट साइड, ठीक है। आपकी राइट नी इस तरह से बेंड रहेगी। अपने राइट आर्म को ऐसे ओपन कीजिए और राइट साइड पे देखेंगे। फोकस कीजिए अपनी ब्रीदिंग पे। आपकी ब्रीथ जो है वो लॉन्ग होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए। आपके श्वास प्रश्वास के समय आप अपने बॉडी को, अपने श्वास प्रश्वास को आप चेक कर सकते हैं। आप सांस लेते हुए और छोड़ते हुए उस पर जोर मत दीजिए। कोशिश कीजिए कि वो बहुत ही आराम से आप श्वास लें और प्रश्वास करें। तो सांस लेते और छोड़ते समय आपकी बॉडी कंफर्टेबल फील करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका इनहेल एक्सहेल जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, काफ़ी छोटा होता है। तो जब वो लोग डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा जोर देते हैं अपने शरीर पे। तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे आप लंबी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे लंबी लंबी सांस छोड़िए। सांस लेते और छोड़ते समय अगर आपको खुद से कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो आप ये गलत कर रहे हैं। इसीलिए समय दीजिए अपने आप को और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, रिलैक्स। अब रिलैक्स कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब यहाँ पे आप रिलैक्स कीजिए शवासना में और आप शवासना को 10 से 15 मिनट और या फिर अगर आप पे ज़्यादा समय नहीं है तो एटलीस्ट 5 मिनट कीजिए, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी फिर से एनर्जी से तरोताज़ा हो जाएगी और आपको बहुत ही हल्का और बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो दोस्तों मैं आपको मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार।